न्यूज सीरीज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज मतलब एनएफपी कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे डेटा रीड किया जाता है। पिछले 2 लेक्चर में हमने ऑलरेडी जान गया है कि कैसे आपको सेटिंग करना है, कौन से फोल्डर अच्छे होते हैं, कैसे रीड किया जाता है, इसका आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। और अगर नहीं देखे होंगे तो पहले एक बार देख लीजिए, फिर अब एनएफपी चेंजेस के लिए आ जाना। तो जैसे ही मैं बता रहा था कि इस वीडियो में हम देखेंगे, लेक्चर्स में हम देखेंगे एनएफपी रीड करना और उसके ट्रेड करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जून 6 बजे फ्राइडे एनएफपी न्यूज़ आया है। तो आपको बता देता हूँ कि हर महीने का पहला फ्राइडे एनएफपी न्यूज़ आता ही आता है। वो 6 बजे आता है, जब शिफ्ट चेंजेस होता है वो 7 बजे आता है। तो जैसे आपको पता है कि एनएफपी मतलब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी फार्म रिलेटेड काम होता है, फिर से समझो, जो भी फार्म रिलेटेड काम होता है उनको छोड़कर जो अदर्स लोग जॉब कर रहा है उन जॉब्स का डेटा है, उन एम्प्लॉयमेंट का डेटा इधर आता है। तो नॉन फार्मिंग डेटा इसे कहा जाता है। फार्म को अलावा जो डेटा एम्प्लॉयमेंट है उनका डेटा आता है। तो ये इम्पैक्टफुल होता है। अब मार्केट में बड़े कैंडल बनता है तो इसे ट्रेड करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रेड के लिए डेटा रीड कर लेते हैं। तो प्रीवियस डेटा था 147K और इन जो 6 जून को जो डेटा आया था वो था 139K। मतलब अच्छे न्यूज़ आया है यूएसडी करेंसी के लिए। और आपको पता है कि बेस करेंसी और कोट करेंसी, अगर आपको नहीं पता है तो जो आपको फॉरेक्स के डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था वो आप लेक्चर एक बार देख लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा क्लियरली बताया गया एग्जाम्पल के साथ, वो एक बार आप देख लेना। तो इधर मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो यूएसडी अगर जिस भी करेंसी पेयर में, ठीक है, जो भी करेंसी पेयर आप ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी अगर बेस करेंसी में होगा तो अच्छे न्यूज़ आया तो आप चार्ट ऊपर जाते हुए देखोगे। अगर यूएसडी कोट करेंसी के अंदर आ रहा है तो वो चार्ट, वो जो आपका करेंसी पेयर होगा वो नीचे जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरा सबसे फेवरेट कौन है? आपको पता है कि मेरा फेवरेट है गोल्ड। तो गोल्ड में यूएसडी कहाँ है? कोट करेंसी में। तो कोट करेंसी में है मतलब है आपको गोल्ड सेल होने वाला है, क्योंकि यूएसडी करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है तो गोल्ड के लिए इसलिए खराब न्यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेड कैसे ढूंढना है कि आपको करना है सेलिंग, लेकिन आपको क्या नहीं करना है? आपको नहीं करना है गैमलिंग। गैमलिंग का मतलब क्या होता है? अब समझो, गैमलिंग का मतलब ऐसे होता है कि लोग क्या करते हैं, जो भी आपको मतलब 6 बजे आपको न्यूज़ है उसका जो पिछले वाला कैंडल बना था उसका ऊपर आपको बाइंग लिमिट लगा देते, उसका नीचे सेल लिमिट लगा देते। तो लोग क्या सोचते हैं, जो जिस भी एक साइड में कैंडल बनाएगा तो मान जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसे हर बार होता नहीं, मैक्सिमम टाइम होता भी नहीं। इस बार भी आप देख लो, ऊपर भी कैंडल बना है, नीचे भी कैंडल बना है और दोनों तरफ आपका स्टॉप लॉस खा के आपका अकाउंट कर देगा खाली। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो जूम करके मैं, और ये देखो कैंडल ऊपर भी बना है, कैंडल नीचे भी बना है, तो आपको दोनों तरफ हो गया खाली। तो आपको क्या नहीं करना मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब करना क्या होगा? करना होगा वेट एंड थोड़ा सा आपको वेटिंग करना होगा और देखना होगा मार्केट में किसी अच्छे लेवल के लिए कि आपको मिलेगा कहाँ से सेलिंग। अब आपको मिलेगा कहाँ से सेलिंग, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मार्किंग आनी चाहिए, जैसे मैंने हर बार बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे इधर, अगर आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रीवियस में बना हुआ था, तो ये जो जोन था ना, ये जोन पहले आपको सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जो भी जब ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये जोन आपको ब्रेक हुआ, ये सेम जोन आपके क्या बन गया है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मैं इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे काम करता है। तो ये सपोर्ट था, जैसे ही ब्रेक किया ये बन गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस कैसे, जैसे ही बनता है आपको बनाने ला है एंट्री। तो आपको फिर भी ये जो विक्स मारा है ना, ये आपको नहीं है, ये जो कैंडल क्लोज किया है तब बनता है ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब जैसे ये रेजिस्टेंस बना, आपको बना लेना है एंट्री, उसके ऊपर आपको लगाना है स्टॉप लॉस और आपको लगा लेना है कुछ, आपको स्विंग लो तक आपको टारगेट बना लेना। तो इधर से अब कितने पिप गिरे हैं? इधर से गिरे हैं लगभग 200 पिप।
तो 200 पिप में अगर आप 150 पिप नहीं कैप्चर कर सके तो क्या ही किया। इधर से ऑलरेडी देखो ये एक कैंडल में तो 200 पिप, फिर अगर देखोगे तो नीचे चला ही जाता गया, नीचे चला ही गया। लेकिन अगर आप वेट ना करके इसी बीच में अगर आप ट्रेड ले लेते तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाते? आपको स्टॉप लॉस इधर जाते। देखो ना इस कैंडल के बाद भी क्या बवाल मचा रहा था, इधर उधर कर रहा था। तो आपके इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको करना है वेट, फिर करना है आपको एंट्री। अब मैं एक यूएसडी एक कोट करेंसी में बताया और एक आपको बेस करेंसी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक ढूंढते कौन से भी जो आपको, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, जैसे आपको बेस करेंसी में यूएसडी है तो इसका मतलब क्या होगा, यूएसडी जेपीवाई आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए 6 जून का जो था कैंडल ढूंढ लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको नहीं करना है गैम्बलिंग। तो अगर आप इधर भी गैम्बलिंग करते तो आपको क्या हर्ष होता पता है? ये देखो, ये आपको पिछले वाला कैंडल था, उसके ऊपर अब लगाया, इसके नीचे लगाया, इसके ऊपर कितना गया, गया आपका स्टॉप लॉस, इसके नीचे गया, गया आपका स्टॉप लॉस। तो दोनों तरफ जाके आपको स्टॉप लॉस हो जाता है हंट। और अगर आप सोचो कि इतने बड़े कैंडल में आपको एंट्री मिल जाएगा और आपको उधर से निकल भी जाओगे, नहीं भाई, नहीं निकल पाओगे। सबसे पहले तो आपको इधर लगेगा एक स्लीपेज, फिर आपको जाएगा ऊपर नीचे, आपको लगेगा डर, आपको हो जाएगा स्टॉप लॉस हंट, सब कुछ हो जाएगा। जब लाइव मार्केट चलता है तब आपको पता चलेगा, एक बार एंट्री करके देखो छोटे लॉट से, तब आपको पता चलेगा। तो आपको एंट्री इधर से तो मैंने ऑलरेडी बताया कि नहीं बनाना है। तो आपको एंट्री कहाँ बनाना है, थोड़ा सा वेट करके एक अच्छे लेवल पर। लेकिन इधर आपको लेवल यूएसडी जेपीवाई अगर आप ट्रेड करते तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग करने जाते तो सबसे पहले आपको मिलता ही इधर तक। ठीक है, ये जो जोन था, इस जोन से आपको एंट्री मिलता, लेकिन ये एंट्री मिलते मिलते कितने हो गए, 8 बज गए। ठीक है, बहुत लेट हो जाता। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर होता है ऐसे एंट्री तो करना होगा, क्योंकि आपको पहले तो एंट्री नहीं बना सकते। अगर ऐसे आप एंट्री बनाने जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा। जब आपको एक अच्छे लेवल पर मिले तभी आपको एंट्री बनाना चाहिए, लेकिन आपको बायस के हिसाब से। देखिए इधर से भी आपको देखिए 44 अच्छे खासे चले गए भाई, 44। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनएफपी और नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंजेस कैसे ट्रेड किया जाता है। तो इसी तरह से आपको फोमो ना करके, गैम्बलिंग ना करके एक अच्छी ट्रेड मिल सकता है। अगर आप किसी भी ट्रेडर्स को देखोगे वो गैम्बलिंग कर रहा है तो भाई मत करो, भाई मत करो। आप एक वेट कर लो, उसी डायरेक्शन में आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगा जो आपको 100 पिप 150 पिप भी दे सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले डेटा आने दो और फिर ट्रेड करो। इसी तरह से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, नहीं तो सिर्फ गैम्बलिंग ही करते रह जाओगे। अगर आप कुछ भी सीखे होंगे तो कमेंट में बता देना, और इसके ऊपर कौन से लेक्चर चाहिए आप वो भी बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।